तो दोस्तों आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि 10 मार्च को हमारा कला का एग्जाम है। तो इसके लिए हमने आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि आपके कला के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो बिना देर किए हुए चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसे लगा। तो चलिए बिना देर किए हम 10 मार्च का वायरल पेपर आइए देखते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा देखिए पहला प्रश्न, चित्र बनाने के लिए सबसे अधिक किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ब्रश, ऑप्शन नंबर बी पेंसिल, ऑप्शन नंबर सी रंग या फिर ऑप्शन नंबर डी कागज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पेंसिल। चित्र बनाने के लिए हम सबसे अधिक पेंसिल का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न क्या है। देखिए हमारा यहाँ पर अगला प्रश्न है, एचबी पेंसिल का उपयोग किस लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए स्केच बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर बी रंग भरने के लिए, ऑप्शन नंबर सी काटने के लिए या फिर ऑप्शन नंबर डी लिखने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एचबी पेंसिल का उपयोग हम स्केच बनाने के लिए करते हैं। आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पेंसिल से एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा यहाँ पर पूछ रहा है, सबसे गहरी रेखा कौन सी पेंसिल से खींचा जाता है। ऑप्शन नंबर ए एच, ऑप्शन नंबर बी एच बी, ऑप्शन नंबर सी टू बी या फिर ऑप्शन नंबर डी 6B। तो आंसर जानने से पहले आप लोग जान लीजिए कि एच पेंसिल से हम लोग हल्का और हल्का रेखा खींचते हैं और एचबी पेंसिल से हम स्केच को खींचते हैं। और बात करें सबसे गाढ़ा तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 6B पेंसिल से हम सबसे गाढ़ा लाइन खींचते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा पूछा है, तो फिर आ गया पेंसिल के प्रश्न जो कि हमारे बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एच पेंसिल का उपयोग किसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए हल्की रेखा के लिए, ऑप्शन नंबर बी गहरी रेखा के लिए, ऑप्शन नंबर सी रंग भरने के लिए या फिर ऑप्शन नंबर डी पेंटिंग के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक पेंसिल का उपयोग हल्की रेखा के लिए करते हैं। यदि बात करें गहरी रेखा के लिए तो हम बी पेंसिल का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर पूछ रहा है यदि इम्पोर्टेंट है रंगों के विषय में, चित्रकला में रंग कितने मुख्य प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 5 या फिर ऑप्शन नंबर डी 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3। चित्रकला में रंग 3 प्रकार के होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, देखिए ये भी सवाल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्राथमिक रंग कौन से हैं। ऑप्शन नंबर ए लाल पीला नीला, ऑप्शन नंबर बी लाल हरा नीला, ऑप्शन नंबर सी पीला हरा नीला या फिर ऑप्शन नंबर डी लाल काला सफेद। तो इसका जवाब जानने से पहले यदि आप तक अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट से कर लीजिएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्राथमिक रंग लाल पीला और नीला होते हैं जिनकी संख्या 3 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है द्वितीयक रंग के विषय में, द्वितीयक रंग कैसे बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए तो प्राथमिक रंग के मिलाने से, ऑप्शन नंबर बी 3 रंग मिलने से, ऑप्शन नंबर सी काला मिलने से या फिर ऑप्शन नंबर डी सफेद रंग को मिलने से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 प्राथमिक रंग को हम जब मिलाते हैं तो एक द्वितीयक रंग बनता है। यदि बात करें काला और सफेद की तो यह दोनों तटस्थ रंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है लाल और पीला, लाल प्लस पीला यदि रंग मिलता है तो कौन सा रंग बनता है। ऑप्शन नंबर ए हरा, ऑप्शन नंबर बी नारंगी, ऑप्शन नंबर सी नीला या फिर ऑप्शन नंबर डी बैगनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाल और पीला रंग मिलकर नारंगी रंग बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है। देखिए यहाँ पर भी हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, नीला प्लस पीला रंग मिलता है तो कौन सा रंग बनता है। ऑप्शन नंबर ए हरा, ऑप्शन नंबर बी लाल, ऑप्शन नंबर सी नारंगी या फिर ऑप्शन नंबर डी बैगनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए
हरा, नीला प्लस पीला रंग मिलकर हरा रंग बनता है। चलिए आगे बढ़े, देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछ रहा है लाल प्लस नीला रंग आपस में मिलने पर कौन सा रंग बनता है? ऑप्शन नंबर ए हरा, ऑप्शन नंबर बी नारंगी, ऑप्शन नंबर सी बैगनी या फिर ऑप्शन नंबर डी पीला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बैगनी। लाल प्लस नीला रंग मिलकर बैगनी रंग बनता है। यहाँ पर जो मैंने आपको 3 इंपोर्टेंट सवाल बताया, पहला तो ये, उसके बाद दूसरा वाला ए, उसके बाद ये तीसरा वाला, ये तीनों में से कोई एक या तीनों ही आपके बोर्ड एग्जाम में कल देखने को मिल सकते हैं। तो इन तीनों प्रश्नों को आप अच्छे तरह से तैयार कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है ब्रश का उपयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्केच के लिए, ऑप्शन नंबर बी रंग लगाने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर सी लिखने के लिए, या फिर ऑप्शन नंबर डी काटने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रंग लगाने के लिए हम ब्रश का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न ही इम्पोर्टेंट है, ब्रश के बाल किससे बने होते हैं? ऑप्शन नंबर ए पशु के बाल से, ऑप्शन नंबर बी लोहे से, ऑप्शन नंबर सी पत्थर से, या फिर ऑप्शन नंबर डी कागज से। ये तो बहुत ही सरल प्रश्न है, इसका जवाब तो कोई भी ले सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पशुओं के बाल से हमारा ब्रश का बाल बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है पतली रेखा बनाने के लिए किस ब्रश का उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए मोटा, ऑप्शन नंबर बी पतला, या फिर ऑप्शन नंबर सी चौड़ा, या फिर ऑप्शन नंबर डी बड़ा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पतले रेखा के लिए हम पतले ब्रश का प्रयोग करते हैं। यदि बात करें मोटी रेखा के लिए तो हम मोटे ब्रश का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पे पूछ रहा है रंग हल्का करने के लिए कौन सा रंग मिलाया जाता है? रंग को हल्का करने के लिए हम कौन सा रंग मिलाते हैं? ऑप्शन नंबर ए काला, ऑप्शन नंबर बी सफेद, या फिर ऑप्शन नंबर सी लाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी हरा। यहाँ पर बात कर रहा है रंग को हल्का करने के लिए हम किसी भी रंग में सफेद रंग को मिलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी हमारा सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा प्रश्न पूछ रहा है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट आ गया, रंग गहरा करने के लिए कौन सा रंग मिलाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए काला, ऑप्शन नंबर बी सफेद, या फिर ऑप्शन नंबर सी पीला, या ऑप्शन नंबर डी हरा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काला। यदि बात करें रंग को गहरा करने के लिए तो हम काला रंग मिलाते हैं, और बात करें रंग को हल्का करने के लिए तो हम सफेद रंग मिलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या पूछा है, तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछ रहा है ठंडे रंग कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए लाल, ऑप्शन नंबर बी नारंगी, या फिर ऑप्शन नंबर सी नीला, या फिर ऑप्शन नंबर डी पीला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीला। नीला रंग जो ठंडा रंग है, और बात करें लाल नारंगी पीला, ये तीनों ही हमारे गर्म रंग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर पूछ रहा है, जैसे गर्म रंग दिया गया, गर्म रंग कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए नीला, ऑप्शन नंबर बी हरा, ऑप्शन नंबर सी लाल, या फिर ऑप्शन नंबर डी बैगनी। तो गर्म रंग की बात करा तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाल। लाल हमारा गर्म रंग है। बात करें नीला, हरा और बैगनी, तो ये तीनों ही हमारे ठंडे रंग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है चित्र के विषय में दिया है, चित्र बनाने के लिए कागज को क्या कहते हैं? मतलब चित्र बनाने के लिए जो कागज का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? चार्ट, ऑप्शन नंबर बी ड्राइंग शीट, ऑप्शन नंबर सी बोर्ड, या फिर ऑप्शन नंबर डी पेपर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चित्र बनाने के लिए हम ड्राइंग शीट का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यह भी देखिए इम्पोर्टेंट सवाल है, जो कि आपको पेपर में कल आपको देखने को मिल सकता है। पूछा है कला किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन नंबर ए हिंदी, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर सी संस्कृत, या फिर ऑप्शन नंबर डी फारसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संस्कृत। कला हमारे संस्कृत भाषा का शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न पूछ रहा है चित्रकला के मुख्य तत्व कितने होते हैं? ये भी देखिए हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है, जो कि आपको कल एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ऑप्शन नंबर ए 3,
ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 5 या फिर ऑप्शन नंबर डी 7। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। चित्रकला के मुख्य 5 तत्व हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, प्राथमिक रंग क्या होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, जो रंग किसी अन्य रंग से नहीं बने होते हैं उन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं। यानी जो रंग मूल रूप से होते हैं उन्हें प्राथमिक रंग कहते हैं, जिनकी संख्या 3 होती है। और तीनों देखिए लाल, पीला, नीला, ये तीनों ही हमारे प्राथमिक रंग है। इनसे एक प्रश्न आपको कल बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्या पूछ रहा है यहाँ पर। हमारा अगला सवाल है, चित्रकला के मुख्य तत्व लिखिए। देखिए चित्रकला के मुख्य तत्व क्या होते हैं? पहला होता है रेखा, दूसरा होता है आकार, तीसरा होता है रंग, चौथा होता है बनावट और पांचवा प्रकाश और छाया। ये 5 हमारे मुख्य तत्व होते हैं चित्रकला के। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है। यहाँ पूछ रहा है, चित्रकला में रेखा क्या है? ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर दिया, चित्रकला में रेखा क्या है? ऑप्शन नंबर ए 2 बिंदु को मिलाने से, ऑप्शन नंबर बी रंग, ऑप्शन नंबर सी आकार या फिर ऑप्शन नंबर डी बनावट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चित्रकला में 2 बिंदुओं को मिलाने वाले को रेखा कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला हमारा क्या पूछा है यहाँ पर दिए, देखिए क्या दिया गया है, द्वितीयक रंग के विषय में पूछा है। द्वितीय रंग क्या होते हैं? जब हम 2 प्राथमिक रंगों को मिलाते हैं तो बनने वाला रंग द्वितीयक रंग होता है। जैसे देखिए यहाँ पर द्वितीयक रंग की भी संख्या हमारे पास 3 होती है जो दिए गए, नारंगी, हरा और बैगनी। जब उदाहरण के लिए जब हम लाल और पीला रंग को आपस में मिलाते हैं जो कि दोनों एक प्राथमिक रंग है तो हम नारंगी रंग पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है, देखिए पूछ रहा है गर्म रंग। जो देखिए गर्म रंग की संख्या देखिए यहाँ पर दिया गया है 3 होते हैं, लाल, नारंगी और पीला, ये तीनों ही हमारे गर्म रंग है। तो ये भी आपको कल पेपर में देखिएगा, पक्का देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पूछ दिया ठंडा रंग। ठंडे रंग में देखिए यहाँ पर दिया गया है सॉरी नीला, हरा, बैगनी और एक और होता है हमारा ठंडा रंग में जामुनी। जामुनी भी हमारे यहाँ पर ठंडा रंग के अंदर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला, तब यहीं तक हमारा प्रश्न था। यदि आप भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे। थैंक यू।